वेलकम टू आलिया समटाइम हाइट्स आर फीलिंग रशियन सीजन 2 पार्ट 22 वे जैसा कि पार्ट 21 में आलिया और यूकी के साथ फेस्टिवल में जाने के लिए क्लास की लड़कियों ने कूजे को बुक के प्रिंस की तरह ड्रेसअप किया था और कूजे को देखकर इन दोनों ने अपनी हंसी कंट्रोल करने के लिए उसकी तरफ से अपनी नजरें फेर ली और थोड़ी देर बाद यूकी कूजे को टीच करते हुए कह रही है कि ये कॉस्ट्यूम तुम पर काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन कूजे को पता है कि यूकी सिर्फ उसे टीच कर रही है, इसलिए वो यूकी को ऐसा करने से मना कर रहा है। एंड इसके बाद अब कूजे आलिया से जानना चाह रहा है कि क्या वो अजीब लग रहा है, लेकिन आलिया उसे क्यूट कहते हुए हंस रही है। एंड उसका ये एक्सप्रेशन और हंसी देखकर कूजे का चेहरा पूरी तरह से रेड हो चुका है और वो सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। जिसके बाद क्या आलिया और यूकी का रिस्पॉन्स और हंसी देखकर कूजे ने वापस फिर से निजार्ड का कॉस्ट्यूम पहन लिया और अब वो ऐसी जगह जाना चाह रहा है जहाँ कुछ खाने के लिए मिले, क्योंकि आलिया और कूजे ने अभी तक लंच भी नहीं किया है और सिंस क्लास डी, ई और एफ ने मिलकर मेड कैफे ऑर्गेनाइज किया है और अभी फिलहाल वहाँ ज्यादा क्राउड भी नहीं है, इसलिए इन्होंने मेड कैफे में कुछ खाने का डिसाइड किया। और जब इनकी बारी आई, एक क्यूट मेड ने इन तीनों को मिस्टर और मिसेस कहकर वेलकम किया, लेकिन यार मेड को देखकर कूजे काफी साई फील कर रहा है और उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो उसके दिल में मेड को लेकर इतना ज्यादा वीकनेस है और ये चीज यूकी और आलिया भी नोटिस कर पा रही हैं, इसलिए दोनों से टीज कर रही हैं। और कूजे के चेहरे पर इतनी क्यूट मेड देखकर एक स्वीट सी स्माइल है और यार सिंस कूजे हमेशा अपनी मेड अयानो के साथ रहता है, इसलिए उसे लगा था कि मेड को लेकर उसका बिहेवियर नॉर्मल ही होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ एक मेड को देखकर उसकी ये हालत हो रही है। तो वो सोच रहा है कि अंदर क्या होगा और वो अपना वीक साइड आलिया और यूकी के सामने शो भी नहीं कर सकता। और उसके मन में ये भी चल रहा है कि उसका ये साइड देखकर यूकी पूरी लाइफ उसे काफी टीच करेगी और आलिया उसे अजीब नजरों से देखेगी, इसलिए इस कैफे में जाना उसके लिए काफी डेंजरस लग रहा है। बट अब वो पीछे हट भी नहीं सकता। एंड एक और चीज, अंदर इन्हें कौन सी मेड वेलकम करेगी ये पूरी तरह से मिस्ट्री है। एंड फाइनली जब तीनों ने मेड कैफे में एंटर किया, उनके सामने काफी ब्यूटीफुल मेड्स हैं और इतनी ब्यूटीफुल मेड्स किसी रियल मेड कैफे में भी देखने को नहीं मिलती हैं। और जो मेड इन्हें वेलकम कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि नोनोवा है। नोनोवा को मेड यूनिफॉर्म में देखकर मुझे को जरा भी समझ नहीं आ रहा है कि उसे कैसे बिहेव करना चाहिए, क्योंकि यार आज नोनोवा का अपीयरेंस और बिहेवियर हमेशा से काफी अलग और क्यूट है। और हाँ, नोनोवा को भी आलिया एल्फ के कॉस्ट्यूम में काफी क्यूट लग रही है और नोनोवा को देखकर आलिया भी थोड़ी सरप्राइज्ड है, क्योंकि यार सच में मेड कैफे नोनोवा को काफी सूट कर रहा है और आलिया का भी यही कहना है। और अभी नोनोवा पूरी तरह से अपने मेड के कैरेक्टर में है और वैसे ही बिहेव भी कर रही है, पर ये चीज यूकी, आलिया और कूजे के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल भी है। बट नोनोवा को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड थोड़ी देर बाद जब दूसरे टेबल से ऑर्डर आया और नोनोवा को उसके पास जाना पड़ा, मुझे नोटिस कर रहा है कि बाकी मेल कस्टमर्स की नजर सिर्फ और सिर्फ नोनोवा के वेस्ट और लेग्स पर है, क्योंकि अभी उसने काफी शॉर्ट स्कर्ट पहना है और ये चीज नोनोवा को भी पता है। और सिंस वो काफी कंपनीज के लिए मॉडलिंग कर चुकी है, इसलिए उसे इस चीज से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। और सिंस नोनोवा किसी और टेबल का ऑर्डर ले रही है, इसलिए इनके पास मेड चिप कॉस्ट्यूम में सयाका आई और इसे देखकर कूजे थोड़ा सरप्राइज्ड है, क्योंकि सयाका भी अपने कैरेक्टर से थोड़ा अलग बिहेव कर रही है, लेकिन उसने नोनोवा से हटकर लॉन्ग स्कर्ट पहना है। और हाँ, यहाँ के डिशेस काफी एक्सपेंसिव हैं, लाइक करी राइस, इसका कॉस्ट 100 येन है, क्योंकि अगर कस्टमर्स लकी रहे तो वो किसी भी मेड के साथ एक फोटो क्लिक कर सकते हैं। और सिर्फ इस लॉटरी के हेल्प से ये मेड कैफे काफी अच्छी इनकम जनरेट कर रहा है। और अभी सयाका के यहाँ से जाने के बाद मुझे आसपास देख रहा है, लेकिन वहीं आलिया उसे घूरते हुए पूछ रही है कि कूजे क्या तुम्हें ऐसी चीजें पसंद हैं। और हालांकि कूजे को मेड कैफे में काफी इंटरेस्ट है, बट स्टिल वो आलिया से झूठ बोल रहा है कि उसे मेड कैफे में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। बट आलिया ने उससे पूछा कि अगर ऐसा है तो तुम एंट्रेंस में इतना मुस्कुराते हुए मेड को क्यों देख रहे थे। एंड एज ऑब्वियस कूजे के पास आलिया के इस क्वेश्चन का कोई भी जवाब नहीं है। और यहाँ यूकी भी कूजे को टीच करते हुए कह रही है कि आलिया की तरह मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि तुम मेड को देखकर काफी खुश थे। और थोड़ी देर बाद यूकी ने क्लियर कर दिया वो सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रही है और वो कूजे से ये भी कह रही है कि मुझे लगता है कि तुम जिस इंसान को नहीं जानते उसे बातें करने और उसके साथ रहने में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं हो। और कूजे के हिसाब से शायद ये एक तरह से सच भी है, क्योंकि जब वो पहली बार आलिया से मिला था उसके मन में भी था कि आलिया काफी ब्यूटीफुल है, बट वो कभी भी आलिया के साथ टाइम स्पेंड करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। एंड मैक्सिमम लड़कियों के लिए फर्स्ट मीटिंग में वो ऐसा ही सोचता है, एक्सेप्ट मारिया। और उसके लिए मारिया को देखने के बाद जो फीलिंग आई थी शायद वही लव एट फर्स्ट साइट है। और अभी वो मारिया के बारे में सोच ही रहा था कि यूकी उसके ही सामने आलिया के ईयर्स में कह रही है कि आलिया तुझे हम दोनों के सामने किसी और लड़की के बारे में सोच रहा है। और आलिया का भी कहना है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और इन दोनों को आपस में बातें करते हुए देखकर मुझे इनसे जानना चाह रहा है कि आखिर ये दोनों उसके बारे में क्या बातें कर रही हैं। बट उसके इस क्वेश्चन का आंसर देने की जगह आलिया उसे कोल्ड वॉइस में पूछ रही है, तो आखिर तुम किसके बारे में सोच रहे हो? क्या आयानो के बारे में? शायद क्योंकि वो मेड है। बट कूजे ने कहा कि मेरे ख्याल से मेड कॉस्ट्यूम में आलिया भी काफी क्यूट लगेगी। और वहीं यूकी आलिया से जानना चाह रही है कि क्या उसने कभी मेड कॉस्ट्यूम पहना है, लेकिन अब मेड कॉस्ट्यूम पहनना तो छोड़ो, शायद ये पहली बार है जब आलिया किसी मेड कैफे में आई है। और सिंस कूजे के बातों से साफ है कि उसका भी मेड कॉस्ट्यूम में काफी इंटरेस्ट है, इसलिए यूकी उससे कह रही है कि अगर कूजे तुम्हें मेड यूनिफॉर्म इतना ज्यादा पसंद है तो मैं नेक्स्ट टाइम इसे जरूर ट्राई करूंगी। लेकिन कूजे थोड़ा एग्रेसिव टोन में यूकी से कह रहा है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड उसकी ये बात सुनकर यूकी उससे जानना चाह रही है कि आखिर क्यों आजकल तुम मुझसे थोड़ा रूड वे में बिहेव कर रहे हो। और वहीं आलिया भी कूजे को यूकी से बातें करते हुए देखकर घूर रही है। और दूसरी तरफ फिर से मुझे यूकी से मजाक में कह रहा है कि अगर तुम मेड कॉस्ट्यूम पहनोगी तो मुझे काफी अच्छा लगेगा और शायद मैं तुम्हारे साथ
पिक्चर भी क्लिक करूं। एंड जैसे ही कूजे ने ये कहा, आले का कहना है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यूकी कूजे तुम्हें इतना प्यार करता है, और शायद ये सबके सामने कहना आसान भी नहीं है। पर कूजे नहीं चाहता है कि आले को कोई गलतफहमी हो, इसलिए वो उसे समझा रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रहा था। लेकिन यार कूजे को भी पता है कि अगर यूकी मेड कॉस्ट्यूम पहनेगी तो वो पक्का उसकी पिक्स क्लिक करेगा, बट ये चीज वो आले से बिल्कुल नहीं कह सकता। पर हालांकि अभी जो कुछ भी कूजे ने कहा उससे आले कन्विंस्ड है, बट फिर भी वो उसकी तरफ से नजरें हटाते हुए रशियन में कह रही है कि तुम कभी भी मेरी तरफ ऐसे नहीं देखते। एंड आले की ये रशियन सुनकर कूजे सोच रहा है कि आखिर वो चाहती क्या है, या उसके कहने का मतलब है मैं उसे सबसे पहले देखूं। लेकिन अगर ऐसा है तो कूजे के हिसाब से आलिया हर एक तरह से उसे काफी अच्छी लगती है। और अभी ये तीनों बातें कर ही रहे थे कि सयाका इनके ऑर्डर के साथ आ चुकी है, और साथ ही उसने कूजे के सामने एक बॉक्स भी रखा है जिसमें लॉटरी है, और अगर कूजे लकी रहा तो लॉटरी जीत सकता है। और सयाका के हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ लक का ही गेम है। और वहीं कूजे को लग रहा है कि क्या सच में ऐसा है, क्योंकि उसके आसपास काफी कस्टमर्स लॉटरी ना जीतने की वजह से मायूस दिख रहे हैं। और ये सब सोचते हुए जब कूजे ने लॉटरी निकाला, पेपर में लिखा है विनर, और फाइनली कूजे को फोटोग्राफ प्राइज मिलने वाला है। और सयाका ने भी कूजे को कांग्रेचुलेशन काफी लाउड वॉइस में कहा ताकि सभी कस्टमर्स भी इन्हें सुन सकें। जिसके बाद जो भी कस्टमर्स यहाँ से अपने बैड लक की वजह से जाने ही वाले थे, ये सुनकर वो फिर से अपना लक आजमाने के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। बट इन्हें देखकर कूजे सोच रहा है उसका जीतना क्या सच में उसके लक का पार्ट था। और ये सोचते हुए जब कूजे ने लॉटरी पेपर देखा, उसे रियलाइज हो रहा है अभी उसके हाथ में जो पेपर है वो ऐसे फोल्ड किया गया था कि इजिली किसी के भी हाथ में आ जाए, और वहीं बाकी पेपर्स भी टाइटली फोल्ड किए हुए हैं। और अब सयाका जानना चाह रही है कि आखिर कूजे किस मेड के साथ फोटो क्लिक करवाना चाहता है। और यहाँ सबसे पॉपुलर नोनोवा है, और साथ ही अगर वो किसी और मेड के साथ फोटो क्लिक कराएगा तो ये शायद थोड़ा अजीब हो सकता है, इसलिए कूजे ने नोनोवा को चूज किया। एंड नाउ एज प्लान्ड, नोनोवा और कूजे दोनों ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हैं, और नोनोवा ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखने के बाद चाहती है कि कूजे भी इस ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखे। लेकिन यार कूजे अभी नोनोवा के साथ खड़े रहने में वह हिचकिचा रहा है, क्योंकि आसपास सारे कस्टमर्स अभी उसे ही घूर रहे हैं, और साथ ही उसे अजीबोगरीब चीजें भी कह रहे हैं। बट कूजे अब पीछे हट भी नहीं सकता, इसलिए ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखने के आगे उसने ये भी लिखा, एमिंग फॉर द नेक्स्ट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। और हालांकि ये सारी चीजें काफी एम्बैरेसिंग है, लेकिन कूजे के हिसाब से अगर एक तरह से देखा जाए तो ये उसके और आलिया और सयाका एंड नोनोवा इन दोनों के पेयर की कोऑपरेटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है, इसलिए शायद इसमें कुछ भी एम्बैरेसिंग नहीं है। एंड नाउ जहाँ सभी लड़के नोनोवा के साथ फोटो क्लिक कराना चाह रहे हैं, वहीं कूजे के लिए ये पिक्चर किसी काम की नहीं है, और अपनी लाइफ की ब्लैक हिस्ट्री मानकर वो इसे कहीं थ्रो कर देगा। और पब्लिक प्लेस पर ऐसा करना उसे सही नहीं लग रहा है, इसलिए वो घर पहुंचकर ऐसा करने वाला है। और एज प्लान तीनों स्कूल यार्ड की तरफ जा रहे हैं, और जाते हुए कूजे ने नोटिस किया कि जहाँ क्लास की सारी लड़कियां एज अ मेड सर्व कर रही हैं, और मेल कस्टमर से काफी पैसे भी कमा रही हैं, वहीं क्लास के लड़के पीछे किचन में लेबर की तरह काम कर रहे हैं, जो कि शायद कैफे के लिए एक तरह से देखा जाए तो सही भी है। और ये पूरा स्ट्रक्चर किसी और ने नहीं बल्कि सयाका ने डिजाइन किया है, और ये कुछ हद तक मिलिट्री कैंप जैसा ही है, जहाँ सयाका लड़कों से जो दिल करे वो करा रही है, और उन्हें काफी रफली ट्रीट भी कर रही है। एंड इसके बाद अप्रोक्स 30 मिनट तक ये तीनों बाकी की क्लासेस में जा रहे हैं, और अब यूकी को याद आया उसके पास अब सिर्फ और सिर्फ थोड़ा टाइम ही बचा है, जिसके बाद वापस उसे अपने क्लास में सबकी हेल्प करने के लिए जाना होगा। इसलिए वो कूजे और आलिया से पूछ रही है अगर तुम दोनों इंटरेस्टेड हो तो तुम हमारे क्लास में भी आ सकते हो। एंड इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद जब दोनों यूकी की क्लास में गए, इन्होंने देखा यूकी की क्लास ने एक तरह से कहा जाए तो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है, और इनका क्लास फेस्टिवल में अवेलेबल हर एक गेम ऑफर कर रहा है। और वहीं आलिया को देखकर क्लास के हर एक स्टूडेंट काफी सरप्राइज्ड हैं, और अभी आलिया और कूजे को सर्व करने के लिए एक स्टूडेंट आगे बढ़ ही रहा था। यूकी ने सबको अपना काम करने के लिए कहा कि इन दोनों को यूकी ही सर्व करने वाली है, और अब यूकी आलिया से जानना चाह रही है कि आखिर वो कौन सा गेम खेलना चाहती है। और यार तुम्हें तो याद ही होगा जब स्टूडेंट काउंसिल के सारे मेंबर्स लास्ट टाइम फेस्टिवल में गए थे, वहाँ आलिया एक भी फिश कैच नहीं कर पाई, इसलिए वो यहाँ भी वो सेम गेम खेलना चाहती है, इस उम्मीद में कि इस बार वो कम से कम एक फिश तो कैच कर ही लेगी। और जब आलिया फिश कैच करने के लिए बैठी, कूजे ने अपने कॉस्ट्यूम का रोप, जो कि कॉस्ट्यूम का एक पीस है, आलिया को दिया, जिससे वो खुद को कवर कर ले ताकि लास्ट टाइम की तरह वो फिर से भीग न जाए। लेकिन यहाँ कूजे को आलिया के भीगने से ज्यादा चिंता इस बात की है जब आलिया नीचे बैठेगी उसके अंडरगारमेंट्स न दिखे, और ये चीज आलिया को भी समझ आ रहा है, इसलिए थोड़े एम्बैरेसमेंट के साथ उसने कूजे को थैंक यू कहा। और जब आलिया ने गेम स्टार्ट किया, सारे कस्टमर्स इंक्लूडिंग क्लास के स्टूडेंट्स जिन्हें डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, सभी ने उसके पास क्राउड फॉर्म कर लिया है, और अभी सभी आलिया को ही देख रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ यूकी आयनो को समझा रही है कि आलिया और कूजे को वो ही सर्व करेगी, क्योंकि अगर यहाँ कूजे गेम खेलेगा तो पक्का सारा गिफ्ट जीत सकता है। जिसके बाद कूजे तो फायरिंग रेंज की तरफ आया, जहाँ प्राइज में एक बहुत प्यारा ब्रिटिश ब्रांडेड टेडी बियर है, और तुम्हें तो पता ही है इनके स्कूल में काफी रिच बच्चे हैं, तो जाहिर है ये टेडी बियर काफी कॉस्टली है। और यूकी कूजे से कह रही है कि मेरे भाई स्कूल फेस्टिवल को यादगार बनाने के लिए तुम आलिया को ये गिफ्ट क्यों नहीं देते। एंड यूकी की ये बात सुनकर तुझे अभी आलिया की तरफ ही देख रहा है, जो कि फिशिंग में काफी बिजी है। एंड नाउ आलिया को याद करते हुए जब कूजे ने टेडी बियर के ऊपर फर्स्ट गन शॉट हिट किया, शॉट डायरेक्टली टेडी बियर के फोरहेड पर लगा, बट टेडी बियर को गिराना इतना आसान होने वाला नहीं है। जिसके बाद कूजे के पूछने पर यूकी ने बताया कि उनके पास टोटल 4 गन्स हैं, और कूजे चाहता है
यूकी इन चारों गन्स को एक साथ आगे रखे, लेकिन यूकी का कहना है कि अगर लगातार टेडी बियर पे हिट करने वाले हो तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। और सिंस आले फिशिंग में बिजी है, इसलिए कूजे यूकी से एक सिबलिंग की तरह बातें करते हुए कह रहा है कि ये इतना भी टफ नहीं होने वाला है। जिसके बाद कूजे ने लगातार चारों गन से टेडी बियर पर शूट किया और यूकी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कूजे टेडी बियर को गिराने में सक्सेसफुल रहेगा। और यार सिंस टेडी बियर इस पूरे गेम का सबसे मेन अट्रैक्शन था, इसलिए यूकी इसे कूजे को देने में हिचकिचा रही है, लेकिन प्रॉमिस तो प्रॉमिस है। जिसके बाद यूकी ने ये टेडी बियर कूजे को दे दिया। बट क्या कूजे इसे आले को सच में गिफ्ट करेगा, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। सो या बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।